नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में 3 की गई जान, जानिए कोरोना की डिटेल। हिमाचल में कोरोना महामारी से हर रोज लोगों की जान जा रही है। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना से 3 लोगों की मौत हुई। इसमें कांगड़ा जिले से 2 लोग, जिसमें एक 56 वर्षीय पुरुष और दूसरी 55 वर्षीय महिला की कोरोना संक्रमण से जान चली गई। इसी तरह से ऊना जिले से 70 वर्षीय पुरुष की जान गई। हिमाचल में मंगलवार को आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 155 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 161 कोरोना पॉजिटिव पूरी तरह से ठीक होने में कामयाब हुए। प्रदेश में अब तक 2,19,746 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं, जबकि 2,14,657 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए। प्रदेश में आज तक 3,672 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जबकि मौजूदा समय में 1,400 लोग कोरोना संक्रमण का इलाज कर रहे हैं। प्रदेश में 6 अक्टूबर से मौसम साफ, जल्द विदा होगा मानसून। हिमाचल प्रदेश से 2 से 3 दिन के भीतर मानसून विदा होगा। 13 जून को मानसून ने प्रदेश में प्रवेश किया था। मानसून सीजन के दौरान अभी तक सामान्य से 10% कम बारिश हुई। बुधवार 6 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। धूप खिलने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से मौसम बदलने से सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ गई। सोमवार रात को केलांग में न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 9वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साल में 2 बार परीक्षा लेगा शिक्षा बोर्ड, आदर्श प्रश्न पत्र तैयार। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 9वीं से 12वीं तक के परीक्षार्थियों की वर्ष में 2 बार परीक्षाएं लेगा। फर्स्ट और द्वितीय टर्म में होने वाली इन परीक्षाओं के लिए बोर्ड ने पाठ्यक्रम का विभाजन कर दिया। साथ ही टर्म 1 के लिए आदर्श प्रश्न पत्र तैयार कर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया, ताकि छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत पेश न आए। पुष्टि करते हुए स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि इस संदर्भ में जल्द ही बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2021-22 की सेकेंडरी स्टेज की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम को विभाजित कर दिया गया है। केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को मंडी में भाजपा जिला संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव रणनीति के तेवर और कलेवर को निर्णायक रूप दिया। बैठक के उपरांत मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी पूरे दमखम से उपचुनाव लड़ेगी और बड़ी जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस की ओर से प्रतिभा सिंह के प्रत्याशी घोषित किए जाने के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस किसे प्रत्याशी घोषित करती है, ये उसका अंदरूनी मामला है। इस पर वो टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन इतना जरूर है कि अब पुरानी परिस्थितियां नहीं हैं और कांग्रेस का आकलन वास्तविकता से दूर है। राठौर बोले, उपचुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार और एकजुट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार और एकजुट है। भाजपा अंतर्कलह से ग्रस्त प्रत्याशियों को लेकर अभी तक माथापच्ची कर रही है। राठौर ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि वो कांग्रेस के समय और अपने इस समय की खाद्य और अन्य वस्तुओं, तेल, पेट्रोल, डीजल के मूल्यों की सूची को जारी करे। सरकार न तो कभी बेरोजगारी की कोई बात करती है और न ही महंगाई की। संसदीय बोर्ड 6 अक्टूबर को तय करेगा भाजपा के 4 टिकट, पैनल में फिर बदलाव। हिमाचल प्रदेश में भाजपा के टिकट बुधवार को तय होंगे। मंगलवार को संसदीय बोर्ड की बैठक नहीं बुलाई जा सकी। अब बैठक बुधवार को होगी। इससे पहले मंगलवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने सभी संभावित प्रत्याशियों का पैनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को थमा दिया। अब भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के सभी घोषित उम्मीदवारों को लक्षित कर टिकट देगा। इसके लिए क्षेत्रीय, जातीय और अन्य तमाम समीकरणों पर संसदीय बोर्ड गंभीरता से विचार विमर्श करेगा। बुधवार को संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। संसदीय बोर्ड ही भाजपा के टिकट्स पर अंतिम फैसला लेता है। हिमाचल में कांग्रेस ने घोषित किए उम्मीदवार, प्रतिभा सिंह समेत इन नेताओं को मिला टिकट। कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सहित 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम की मंगलवार को घोषणा कर दी। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 4 प्रत्याशियों पर मुहर लगाते हुए मंडी से प्रतिभा वीरभद्र सिंह, अर्की से संजय अवस्थी, जुब्बल कोटखाई से रोहित ठाकुर और फतेहपुर से भवानी सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। हाईकमान ने अर्की से ब्राह्मण और अन्य 3 सीट्स पर राजपूत प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे। हिमाचल में 15 अक्टूबर से होगी धान की खरीद, यहां खोली जा रही मंडियां।
हिमाचल प्रदेश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने के लिए प्रदेश सरकार भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से धान की खरीद करने जा रही है। इसके लिए पांवटा साहिब, ऊना, नालागढ़, रियाली, फतेहपुर, अनाज मंडी फतेहपुर और त्योरा इंदौरा में मंडियां खोली जा रही हैं। प्रदेश में धान खरीद आरंभ होने की संभावित तिथि 15 अक्टूबर है। प्रदेश में किसानों से धान की खरीद ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जानी है, जिसे खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से एनआईसी के साथ मिलकर तैयार किया गया है। बाहरी लोगों को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट, वैक्सीन प्रमाण पत्र पे ही प्रवेश। देवी देवताओं के महाकुंभ हिमाचल प्रदेश के कुल्लू दशहरे में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को 24 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट के बाद ही प्रवेश मिलेगा। इसके लिए कोविड ई रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर पर पंजीकरण कराना होगा। दरअसल दशहरे में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए इसे जरूरी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौर रहे कि 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में इस बार 300 से अधिक देवी देवता लाव लश्कर के साथ शामिल हो रहे हैं। हिमाचल के स्वारघाट में पर्यटकों की गाड़ी खाई में गिरी, 4 की मौत, 2 दिन बाद खाई से निकाले शव। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिमाचल के स्वारघाट के पास गंभर पुल के समीप पर्यटकों की गाड़ी करीब 492 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में हरियाणा के कैथल निवासी 4 युवकों की मौत हो गई। यह हादसा 3 अक्टूबर की रात को हुआ। जंगल और गहरी होने के कारण हादसे का किसी को भी पता नहीं चल सका, लेकिन मंगलवार को स्वारघाट पुलिस को हरियाणा पुलिस का फोन आया और उन्होंने गाड़ी की लोकेशन पुलिस को दी, जिसके बाद छानबीन करने पर शाम को इस बात का पता चला। राजेंद्र का पत्ता कटने पर अध्यक्ष समेत अर्की ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्यों ने दिए इस्तीफे, सतीश को कमान। हिमाचल प्रदेश के अर्की विधानसभा उपचुनाव के लिए जैसे ही संजय अवस्थी के नाम की घोषणा हुई तो इसी सीट से टिकट की दौड़ में शामिल राजेंद्र ठाकुर ने नाराजगी जताते हुए प्रदेश कांग्रेस के सचिव पद से तत्काल इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, राजेंद्र का पत्ता काटकर संजय अवस्थी को टिकट मिलने से नाराज अर्की ब्लॉक कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्यों ने भी इस्तीफे दिए। इसके अलावा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूप सिंह ठाकुर समेत टिकट के दावेदार रहे प्रदेश कांग्रेस सचिव राजेंद्र ठाकुर ने भी इस्तीफा दे दिया। 1029 आधार कार्ड, कॉल लेटर, प्रमाण पत्र, बहुत कुछ मिला महिला डाक कर्मी के घर। 1029 आधार कार्ड, 2500 से अधिक स्पीड पोस्ट, कॉल लेटर, LI रसीद बुक, चेक बुक, प्रमाण पत्र और भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज 3 बोरियों में भरकर रखे गए थे। ये सब मिला है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सरकाघाट के तहत बस्थला गांव में पति को आत्महत्या के लिए उकसाने वाली डाक विभाग में बतौर डाकिया तैनात उषा के घर में। उषा पर उसके ससुरालियों और ग्रामीणों ने कई आरोप लगाए। पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में महिला जेल में है। ससुर मेहरचंद और जेठ संजय कुमार ने बताया कि आरोपी महिला के कारण न सिर्फ उसका पति आत्महत्या करने को मजबूर हुआ, बल्कि उसकी वजह से कई लोगों की जिंदगियां भी बर्बाद हुई। ज्वालामुखी में उग्र हुई विहिप, आंदोलन की चेतावनी, अल्पसंख्यकों पर कार्रवाई की मांग। ज्वालामुखी में विहिप उग्र हो गई और उन्होंने कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दे दी। मामला अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ा है, जिसे लेकर कई संगठनों विहिप, बजरंग दल, व्यापार मंडल ने आज ज्वालामुखी में बैठक की और निजी होटल्स व घरों में ठहरे हुए संदिग्ध लोगों की पहचान कर क्षेत्र से बाहर करने की प्रशासन से मांग की। यूपी के लखीमपुर खीरी की घटना पर बिफरी कांग्रेस, डीसी ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आंदोलनरत किसानों को गाड़ी से रौंदे जाने से उनकी मौत के बाद देश भर में सियासी भूचाल आ गया। इसे लेकर विपक्षी दलों के द्वारा जगह जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चंबा में मंगलवार को कांग्रेस ने डीसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रतिभा को टिकट मिलने के बाद सीएम से मिले अनिल, बोले माहौल तो बनाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रतिभा वीरभद्र सिंह के टिकट का ऐलान होने की सियासी गर्माहट के बीच मंगलवार को सदर के भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने सीएम जयराम ठाकुर से मंडी सर्किट हाउस में गुपचुप में अकेले मंत्रणा की। बेटे आश्रय का टिकट कटने के बाद इस मुलाकात के सियासी गलियारों में कई मायने निकल रहे हैं। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।